नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी-बड़ी खबरों को जान लेते हैं। बच्चों के साथ अब माँ-बाप भी जाएंगे स्कूल, उनकी भी लगेंगी क्लासेस। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ-साथ अब सरकार उन बच्चों के माता-पिता को भी पढ़ाएगी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऐसे माता-पिता के लिए स्कूल में अलग से कक्षाएं चलेंगी। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार 1000 रोगी मित्र की भर्तियां करने की योजना पर काम कर रही है। ये कर्मी अस्पताल में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों की सहायता करेंगे ताकि उन्हें इलाज में कोई दिक्कत ना हो। बिहार सरकार भीख मांगने वालों को 10-10 हजार रुपए दे रही है। यह योजना अभी राज्य के 10 जिलों में शुरू की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की। मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं? आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के काम के लिए नहीं चुना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्तों की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उम्मीद है इस महीने के अंत तक किसानों के खातों में 2000 की राशि आ जाएगी। एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें में हो रही कमी का फायदा आम जनता को भी मिल सके और सरकार सब्सिडी के दायरों को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। ट्रैफिक नियमों को लेकर भी एक नया सख्त आदेश जारी किया, जिसमें अब हेलमेट न पहनने या गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई और इसके लिए सड़कों पर हाई ट्रैक कैमरों की संख्या भी बढ़ाई। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षाएं और भी पुख्ता की। अब सभी प्रमुख ट्रेनों के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड के कारण 10 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गईं। झारखंड में एक हाथी ने 6 दिनों में 16 लोगों को कुचलकर मार डाला। अधिकतर लोग अपने घर में सो रहे थे और हाथी ने कुचलकर उनकी जान ले ली। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। दिल्ली के 62
हॉट स्पॉटों पर नज़र रखी जाएगी। पंजाब और राजस्थान को भी मिले निर्देश। देश के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 5G नेटवर्क को तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 के अंत तक हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया जाए ताकि डिजिटल सेवाओं का सबको लाभ मिले। भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के अगले चरण के तहत लाखों नई महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का लक्ष्य रखा है। अब इस योजना के लिए आवेदन की शर्तों में भी काफ़ी आसानी कर दी है ताकि प्रवासी मजदूर भी अपने अस्थायी पते पर कनेक्शन करवा सकें। इसके साथ ही लाभार्थियों को मिलने वाली गैस सब्सिडी को भी सीधे बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी बनाया गया। सरकार ने देश भर में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया, जहां ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले 90% तक की सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। फर्जी सिम कार्ड पर डिजिटल स्ट्राइक। दूरसंचार विभाग ने एक आईडी पर ज़रूरत से ज़्यादा सिम चलाने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। अब AI टूल की सहायता से उन सिम कार्डों को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई वे सार्थक पोर्टल पर जाकर चेक करें कि उनके नाम पर कितनी सिम एक्टिव हैं। केंद्र सरकार ने यूपी और बिहार को जोड़ने वाला एक नया 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी, जिससे दोनों राज्यों के बीच सफ़र का समय आधा रह जाए और इस प्रोजेक्ट के साथ ही हाईवे के दोनों तरफ नए औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, अपना पता कमेंट करें ताकि हम आपके शहर या गांव की खबर आप तक पहुंचा सकें। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।